अच्छा अक्षत भाई, एक चीज है कि हम लोग कहते हैं ना धरती पे आज भी चिरंजीवी मौजूद हैं, 7 चिरंजीवी। जी। तो हम लोग को पता ही नहीं है कि कौन कौन है, कहाँ कहाँ है। 7 नाम बताइए। हमें नहीं पता। यही प्रॉब्लम। हाँ, आपकी शादी हो चुकी है तिवारी जी जी। बच्चे जी कितने बड़े? एक कितना बड़ा? 9 years। उसको याद होना चाहिए, उसको ये 7 नाम याद होना चाहिए, पर याद कराने वाले को याद नहीं है तो याद कैसे? हनुमान जी पता है, घटोत्कच पता है। नहीं, घटोत्कच नहीं। आप अभी गुरु की बात कर रहे थे ना। एक बच्चे के 2 सबसे पहले गुरु माता पिता होते हैं। सच बात। ये आप लोग, गुरु का काम क्या होता है मालूम? गुरु का काम होता है उस शिष्य को हर वो चीज सिखाना जो उसके जीवन भर उसके लिए जरूरी है। ठीक है। ये अगर आपके 9 साल के बच्चे, और मैं आप पे उदाहरण दे रहा हूँ, उसको अन्यथा मत लीजिए। नहीं ठीक है। किसी के भी बच्चों को अगर 4 युग कैसे बटे हुए हैं, कितने कितने साल के हैं, एक युग होते हैं, दशावतार कौन है, 7 चिरंजीवी कौन है, देव और भगवान का फर्क क्या है ना? राम 4 भाई थे कि 5 भाई थे? पांडव 5 भाई थे कि 4 भाई थे? सीता को जानकी क्यों बोलते थे? है ना? ये सब चीजें अगर नहीं क्यों पता बोलते है ना, थे सीता को जानकी? क्योंकि जनक की पुत्री थी। अच्छा। राजा जनक जो थे उनकी पुत्री थी, इसलिए जनक पुत्री जानकी। मुझे पता था, फिर भी समझ में नहीं आया, एकदम से क्लिक नहीं किया। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं ना, कि तो अगर हमारे आने वाले बच्चों को नहीं पता है तो आपकी गलती है, और अगर आपको नहीं पता है तो आपके पहले वालों की गलती है। जो कि आपने बोला था, जो कि मैं बोल रहा हूँ, उसमें मेरे माता पिता भी इन्वॉल्व है। अगर मेरे बच्चों को ये नहीं पता रहेगा तो वो मेरी गलती कहलाएगी ना। सही बात है। तो 7 नाम है: हनुमान, परशुराम, वेदव्यास, कृपाचार्य, राजा बलि, विभीषण रावण का भाई, और राजा बलि नहीं सॉरी अश्वत्थामा। राजा बलि तो मैं बोल चुका हूँ, रिपीट कर देता हूँ, गड़बड़ किया हूँ, मतलब गड़बड़ नहीं, रिपीट हो गया नाम। हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, वेदव्यास, अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य, राजा बलि जिनके लिए वामन अवतार लिया विष्णु जी ने, और रावण का भाई विभीषण। ये 7। तो ये हैं कहाँ? ये मेरा मानना है कि ज्ञानगंज में रहते हैं। आता हूं तो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि कैलाश पर्वत में एक हिडन सिटी है। अच्छा। आप मार्वल फिल्म्स देखते होंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्लैक पैंथर देखा है? तो वकांडा पता है? बस उस वकांडा को दिमाग में याद कीजिए कि कैसे वो कैमोफ्लेज सिटी के, वो दिखता नहीं है, कहीं तो है ना? नहीं, जंगल दिखता रहता है, लेकिन जब आप घुसते हैं तो प्रॉपर शहर दिखता। तो ऐसा एक कैमोफ्लेज सिटी है जिसका नाम है ज्ञानगंज, जो कैलाश पर्वत के आसपास कहीं है। उसमें ये सारे फिर जो सप्तऋषि हैं वो ये सब रहते हैं। और मेरा ये मानना है कि जितनी भी प्रजातियां, आप कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जितनी भी प्रजातियां धरती से विलुप्त हो रही है, उन सबको वहाँ सहेजा जा रहा है। अच्छा। उन सबको वहाँ कलेक्ट किया जा रहा है। उदाहरण देता हूँ, चेस खेलते हैं आप? जी ठीक है। तो जब आप और मैं मान लीजिए बैठे हैं, चेस खेल रहे हैं, बीच में चेस बोर्ड है, ठीक है, और आपने मेरा ऊंट काट दिया, मैंने आपका हाथी काट दिया, फिर आपने मेरा घोड़ा काट दिया, फिर मैंने आपका वजीर काट दिया, तो वो जो गोटियां कट जा रही है उसको हम यहाँ खिड़की से बाहर फेंक देंगे क्या करेंगे? साइड में रख लेते। क्यों? दोबारा काम आएंगे। कब? जब दोबारा गेम होगा, जब पूरी बिसात खत्म होगी, आप उन सबको उस डब्बे में रख देंगे। फिर एक दिन आप डब्बा खोलेंगे, एक नया पूरा बिसात बिछाएंगे, ऊंट की जगह ऊंट, घोड़े की जगह घोड़ा, हाथी की जगह हाथी रखेंगे, और बोलेंगे न्यू गेम स्टार्ट। यही होता है ना सृष्टि की पुनर्संरचना। एग्जैक्टली। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और फिर वापस सतयुग। समय का चक्र। तो वो जब सतयुग वापस होगा तो भगवान जी लोग को डब्बे से सारी गोटियों को फिर जगह पे रखना पड़ेगा। फिर सारा खेल शुरू होगा। फिर आएंगे राम, फिर होंगे हनुमान, फिर होंगे कृष्ण, फिर होंगे तिवारी जी, फिर होंगे अक्षत गुप्ता। बहुत बढ़िया। थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा, हो सकता है अगली बार तिवारी जी की जगह अक्षत गुप्ता बैठे हो, अक्षत गुप्ता की जगह तिवारी जी।